नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाइवा ऑन स्किल सीरीज के इस चौथे इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका स्वागत है। और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बेस ऑफ द स्कल, जैसा कि हम उसे बाहरी सरफेस से देखेंगे, दैट इज नॉर्मा बेसिलिस एक्सटर्ना। जब हम बेस को, क्रेनियल कैविटी की बेस को बाहर की सरफेस से देखते हैं, उन को बनाने वाली स्कल बोन्स और उनके बीच में पाए जाने वाले जॉइंट्स या सूचर के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, जिससे मैं आपको वाइवा के वीडियोस के लिए तैयार कर पाऊं। इन दोनों डायग्राम्स के अंदर आप देख रहे हैं कि जो बेस है स्कल का, इसको हमने नीचे की तरफ से हम बेस को या एक्सटर्नल सरफेस से इस बेस को हम देख रहे हैं। और इसको स्टडी करने के लिए यूजली हमको दो हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा करनी होती है। एक पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ये जो पैलेट है, हार्ड पैलेट दिख रहा है, इसकी पोस्टीरियर मार्जिन से एक लाइन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ड्रा करते हैं, जो उसके आगे लाने वाला रहने वाला पोर्शन को हम एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस एक्सटर्ना बोलते हैं। दूसरी लाइन हम फोरामिना मैग्नम की एंटीरियर मार्जिन से जहां कर्सर घूम रहा है वहां ड्रा करते हैं। और इन दो लाइन के बीच के इस पोर्शन को हम मिडिल पार्ट बोलते हैं, और पीछे का पोर्शन है जो इस लाइन के पीछे लाई करेगा। तो अब हम आगे के पार्ट की में जो बोन्स बनती हैं, या जो बोन्स इस आगे के पार्ट के बेस को बनाती हैं बाहर की तरफ से देखने पर, उनके मैं आपको नाम बताता हूं। इस कलर डायग्राम में कर्सर की तरफ देखिए, जहां ये वायलेट कलर और अपर टीथ हैं, ये एक ही बोन है। राइट और लेफ्ट साइड की मैक्सिला हैं, जो कि बीच में मिडलाइन में एक सूचर पर ज्वाइन कर रही हैं। और ये सूचर राइट और लेफ्ट पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के बीच में है, और ये हार्ड पैलेट बना रही हैं। ये जो टीथ हैं ये मैक्सिला की एलुलर प्रोसेस में अटैच हैं। इन पैलेटल प्रोसेस के बीच का जो पोर्शन, पीछे का जो पोर्शन है जो पिंक कलर में है, जहां कर्सर घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन्स हैं। तो पैलेट जो हार्ड पैलेट है, जो कि मैक्सिलरी टीथ के अंदर का पोर्शन है, इसको दो तरह की बोन्स बनाती हैं। आगे मैक्सिलरी पैलेटाइन प्रोसेस और पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन्स। नाउ ये जो फ्री मार्जिन है पैलेट, हार्ड पैलेट का, इसके अंदर इसके जो पीछे की तरफ का जो पोर्शन है, ये मिडिल पार्ट का होगा, नॉर्मा बेसिलिस एक्सटर्ना का मिडिल पार्ट होगा। अगर आप इन एलुलर आर्च या टीथ के लैटरल साइड में भी देखें तो यहाँ मैक्सिलरी बोन, राइट और लेफ्ट मैक्सिलरी बोन का एरिया दिख रहा है, जो कि वायलेट कलर में है, जहाँ पॉइंटर घूम रहा है। उसके बाद आप ये जो ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, ये जाइगोमैटिक बोन से बना हुआ होता है। और जाइगोमैटिक बोन की एक प्रोसेस पीछे की तरफ जा रही है, जिसे कि टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं, जो कि जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन से मिल करके एक जाइगोमैटिक आर्च जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। अब अगर हम मिडिल पार्ट की बोन्स को देखें नॉर्मा बेसिलिस एक्सटर्ना में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दो प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको लैटरल टेरिगाइड प्लेट, जहाँ पॉइंटर घूम रहा है, इस वाले डायग्राम में भी देखिए लैटरल पैलेटाइन बोन, और ये दूसरा वाला जो है जो उसके मीडियल में है, उसको मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, नॉट पैलेटाइन, इट इज टेरिगॉइड। सो लैटरल टेरिगाइड प्लेट एंड मीडियल टेरिगाइड प्लेट बोलते हैं। बीच के अंदर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये एक पार्ट है, जो बोन है उसका नाम है वोमर बोन। तो ये वोमर बोन का एक पार्ट है। अगर आप और पीछे देखें वोमर बोन को, तो आप एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामिना मैग्नम, ये जो बड़ा फोरामिना है इसका नाम फोरामिना मैग्नम है। और इस एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामिना मैग्नम के ऊपर जो बोन, आगे की तरफ जो बोन दिख रही है, जो कि एक ही कलर में नजर आ रही है यहाँ, इसका नाम है बेसी स्फेनाइड, आई एम से द बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। वो हम देखेंगे
कि आगे की तरफ वो स्फेनाइड बोन से आर्टिकुलेट करेगी। तो ये है स्फेनाइड, बेसी स्फेनाइड बोन, और ये है इसका बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। उसके साइड में अगर आप ये जो बोन जहाँ पॉइंटर मूव हो रहा है ये बोन देखेंगे तो ये है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये वही टेम्पोरल बोन है जिसे हमने लैटरल साइड से भी देखा था। और ये जो स्ट्रक्चर है टेम्पोरल बोन का, जहाँ पर कि ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है या आर्टिकुलर एरिया है, ये मैंडिबुलर फोसा है, ये भी टेम्पोरल बोन है। अब जो टेरिगॉइड प्लेट है, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, इसके साइड वाला जो एरिया है ये जो है ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट और ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड है वो एक ही बोन से बना है और इस बोन का नाम है स्फेनाइड बोन, जिसके नीचे के पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। और ये ही स्फेनाइड बोन की बॉडी पीछे ये बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन से आर्टिकुलेट करेगी। अब इस ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड में आपको एक फोरामिना दिख रहा है जो ओवल शेप्ड है और इस फोरामिना का नाम है फोरामिना ओवेल। फोरामिना ओवेल, ये जो मैंडिबुलर फोसा है जो कि टेम्पोरल बोन का पार्ट है, इस फोसा के सामने एक रेज्ड एरिया दिख रहा है जो कि आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। जहां मैं इस पहले डायग्राम में पॉइंटर घुमा रहा हूं इसका नाम आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। तो इस कलर की जितनी भी एरिया है जो कि पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल, मैंडिबुलर फोसा, द मैस्टाइड प्रोसेस, ये सब एक ही बोन के पार्ट हैं जिसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, जो कि पेयर्ड बोन है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। किंतु ये जो बोन है जहां टेरिगॉइड प्लेट और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड है, ये एक सिंगल बोन है, बड़ी बोन है जो कि बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट रहती है। उसके पीछे ये बोन जो टेम्पोरल का पार्ट था, ये पिट्रस पार्ट के पीछे अगर अब हम देखें फोरामिना मैग्नम की एंटीरियर मार्जिन के पीछे का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि ये मेजर पार्ट इसका एक ही बोन से बना है जो यहाँ वायलेट कलर में है, जहाँ मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। इसका नाम है स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। और ये जो फोरामिना मैग्नम के दोनों साइड आपको जो ये ब्लूज कलर के अंदर जो आर्टिकुलर एरिया दिख रहा है ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीपिटल बोन के 3 पार्ट हो गए। एक हुआ इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन जो आगे है फोरामिना मैग्नम के। फिर 2 पार्ट हुए कॉन्डाइलर पार्ट जो कि फोरामिना मैग्नम के साइड के अंदर है, और इसी बोन का जो पीछे का पार्ट है फोरामिना मैग्नम के वो स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सी। इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीपिटल बोन एक बहुत बड़ी बोन है जो कि बेस और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल को बनाती है। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो प्रोजेक्शन था वो मैस्टाइड प्रोसेस था। ये जो बोनी प्रोजेक्शन टेम्पोरल बोन का पार्ट है वो मैस्टाइड प्रोसेस है। ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस हमें दिख रहा है लैटरल साइड से। इस तरह हमने देखा कि जो बेस है स्कल का, बाहर की तरफ से जो हम बेस स्कल का देख रहे हैं वो कई बोनों से बना हुआ है और उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप अपनी किताबों के हिसाब से या आपके पास स्कल है उसको फिर से इसको रिवाइज करें और देखें कि ये बहुत सारी बोनों से मिल करके बना हुआ होता है। मिडलाइन का ये सूचर है जिसे इंटरमैक्सिलरी सूचर बोलेंगे, ओके, जो कि पैलेटल प्रोसेस के बीच में है, पैलेटाइन सूचर जिसको बोल सकते हैं। और पीछे की ये बोन है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, इसको बोलेंगे। तो ये मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको अभी बता रहा हूँ बेस ऑफ द स्कल की बोन के बारे में। इससे ज़्यादा इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके वाइवा के बारे में मैं आपसे क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं। Again, thank you very much for watching this video, and I am also thankful to the Wolters Kluwer for using this diagram.